हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 23 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक रहा 63 आउट ऑफ 120 कंट्रीज और इस इंडेक्स को निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो बना था 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं क्लोस स्वैब। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। और जो UNHCR है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, ये बना था 1950 में। भारतीय रग्बी टीम के नए कोच कौन बने? तो ये बने हैं वैशाले सेरेवी। इनका संबंध है फिजी कंट्री से। हाल ही में उड़ीसा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बनी है सुरमा पाड़ी और ये उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। और उड़ीसा के नए CM बने हैं मोहन चरण मांझी। हाल ही में BSNL के नए डायरेक्टर उद्यम कौन बने? तो ये बने हैं सुधाकर राव पापा। और BSNL यानी कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड, ये बना था 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 कहां पे शुरू हुआ? तो ये हुआ मैसूर में। मैसूर को बोला जाता है बाइसिकल सिटी ऑफ इंडिया और ये कहां पर है? मैसूर है कर्नाटका में। और इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन किया है कर्नाटका के राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी ने। और हम योगा डे मनाते हैं 21 जून को और इस साल इसका थीम था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हाल ही में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को किस कंट्री ने आतंकवादी समूह घोषित किया? तो आंसर इसका कनाडा की कैपिटल है ओटावा और यहाँ पर PM है जस्टिन ट्रूडो। हाल ही में UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत किसको नियुक्त किया गया? तो आंसर इसका थियो जेम्स। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नए MD और CEO कौन बने? तो ये बने हैं मनोज जैन। और ये बेल हमारे रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर 16 PSU काम करते हैं, उनमें से एक है बेल। और ये बेल कब बना था? ये बना था 1954 में, 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और हमारे दोबारा से रक्षा मंत्री बन गए हैं राजनाथ सिंह। और बेल को भेल से कंफ्यूज मत करना। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये बनी थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर काम करती है यानी कि भारी उद्योग मंत्रालय के अंडर काम करती है, जिसके नए कैबिनेट मंत्री बने हैं HD कुमार स्वामी। इनका नाम याद रखना, HD कुमार स्वामी। ये हमारे स्टील मंत्री भी बने हैं। हमारे नए स्टील मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो आंसर है इसका मनोज जैन। हाल ही में किस कंट्री की सरकार ने हिजाब और अन्य विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगा दिया? कंट्री में बढ़ रहे कट्टरपंथ को रोकने के लिए तजाकिस्तान की सरकार ने हिजाब को बैन कर दिया है। तजाकिस्तान एक एशियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है दुशानबे और यहाँ पर मुद्रा चलती है सोमोनी, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका तजाकिस्तान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और UAE की कैपिटल है अबू धाबी। हाल ही में किसने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो पुणे में है वहां पर कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला? तो आंसर इसका नेल्सन डिसूजा। और अभी थोड़े दिन पहले नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसी भारतीय को पहली बार, जिनका नाम है विनोद गनात्रा। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था और इनको 1993 में नोबेल पीस प्राइज मिला था और 1994 में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे। तो सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है नेल्सन डिसूजा ने। और उपेंद्र द्विवेदी
ये हमारी भारतीय सेना के 30वें चीफ बनेंगे। ये अभी वाइस चीफ हैं, ये 30 जून को भारतीय सेना के चीफ बनेंगे। और मनोज पांडे ये अभी हमारे करंट में चीफ हैं, ये हमारे 29वें चीफ हैं। और अनिल चौहान ये हमारे CDS हैं, CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हाल ही में किस बैंक को अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? अटल पेंशन योजना, इसका दूसरा नाम है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना भी बोलते हैं इसको। तो ये लॉन्च की गई थी 2015 में। तो अभी अभी अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक को। और ये अवार्ड दिया है PFRDA ने, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। और अभी हमारी दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। तो आंसर है इसका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। वैश्विक घरेलू एयरलाइन बाजार में भारत का क्या रैंक रहा? यानी कि ग्लोबल डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में भारत का रैंक क्या रहा? पहले नंबर पे रहा अमेरिका, दूसरे पे रहा चाइना और तीसरे पे रहा भारत। तो आंसर इसका थर्ड। और हमारे नए सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो बने हैं KR नायडू। KR नायडू पहले कौन थे? तो पहले थे ज्योतिराज सिंधिया। और हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब बना था? ये बना था 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। तो आंसर इसका थर्ड। हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। क्यों? क्योंकि 21 जून 1921 को बना था इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। और भारत में जो हाइड्रोग्राफी का इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोग्राफी, ये कहाँ पर है? ये है वास्को डी गामा में। वास्को डी गामा कहाँ पर है? ये गोवा में। और वास्को डी गामा में ही हेडक्वार्टर है NCPOR का, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रीजन, जो बना था 1998 में, 1998 में। तो आंसर इसका 21 जून। और 21 जून को ही मनाते हैं हम इंटरनेशनल योगा डे, और 21 जून को ही मनाते हैं हम वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये भी याद रखना। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बना था 1997 में, इसके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहोटी। अभी इसके नए सचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए हैं अतुल कुमार चौधरी। अतुल कुमार चौधरी। और ये ट्राई हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। और ये डिपार्टमेंट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करती है। और हमारे दोबारा से कम्युनिकेशन मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेल मंत्री भी हैं। तो आंसर इसका अतुल कुमार चौधरी। हाल ही में 4वीं शताब्दी का खोया हुआ शहर तुआम कहाँ खोजा गया? तो ये खोजा गया है UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तुआम को पर्ल सिटी बोला जाता है। पर्ल सिटी यानी कि मोतियों का शहर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मोतियों का व्यापार होता था। UAE इसकी कैपिटल क्या है? तो वो है अबू धाबी। यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं MBZ मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। और PM कौन है? तो वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। तो 4वीं शताब्दी का खोया हुआ शहर जिसका नाम है तुआम, ये खोजा गया है UAE में। और ऐसा एक शहर 1400 BC पुराना शहर भारत में भी खोजा गया। कहाँ पर? गुजरात के वडनगर में। गुजरात के वडनगर में। वडनगर वही शहर है जहां से PM मोदी का संबंध है। और भारत का जो पुरातत्व विभाग है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये कब बना था? ये बना था 1861 में। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। हाल ही में DGCA ने किस वर्ष तक विमानन यानी कि एयरलाइन सेक्टर में 25% महिला कार्यबल का लक्ष्य रखा है? तो आंसर है इसका 2025 तक। 2025 तक DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं KR नायडू। इनका नाम याद रखना, KR नायडू।
और DGCA इसके अभी डीजी कौन है, तो वो है विक्रम देवदत्त। विक्रम देवदत्त, और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका भी हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। और ये दोनों हमारे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर काम करते हैं। तो आंसर इसका 2025। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।